लेकिन पंजाब की गुड गवर्नेंस तो डॉक्टर साहब आम तासुर ये है कि बाकी सूबों से और मरकज से बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है पंजाब। ये यकीनन आपका जो स्टेट बैंक का भी, परसों मैं सफर कर रही थी तो बल्कि कल का एक डॉन न्यूज़पेपर का स्टेट बैंक की एक डिटेल छपी हुई है, उसको देख लीजिएगा कि बाकी सूबों ने जो है वो ओवरड्राफ्टिंग की मद में स्टेट बैंक से पिछले साल कितने कर्जे लिए और पंजाब ने 64 बिलियन के जो कर्जे हैं वो गुड गवर्नेंस की मद में लिए या किस लिए लिए, वो आप बेहतर तरीके से पंजाब के इकोनॉमिक एनालिस्ट जो है उनसे डिस्कस कर सकते हैं। गुड गवर्नेंस एक सेपरेट इशू है, परफॉर्मेंस और इम्प्लीमेंटेशन निचली सतह पे अवाम को रिलीफ देना और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असेस करना और उन जिम्मेदारियों को अदा करना एक डिफरेंट इशू है। लेकिन तरजीहात जो है वो नजर नहीं आ रही। तरजीहात कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो अवाम के वोटों से आई है, हाँ वो सूबे में बैठी है या वफाक में बैठी है, वो अवाम के सामने जवाबदेह है और अपने अपने जो डिफाइंड पैरामीटर्स हैं उनके अंदर रहते हुए काम कर रही है। अब चैलेंजेस आपको 2 साल में जो रहे हैं, आपकी उस नौज़ादा जमहूरियत को एक तवील आमरीत के बाद हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठा के लेकिन डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरव्यू करूंगा। झगड़ा साहब, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये खत्म नहीं हो रहा। मतलब जो भी हुकूमत आती है कि जी अभी तो इतना आमरीत थी, फलानी हुकूमत थी, पिछली हुकूमत के मसाइल खत्म नहीं हो रहे, ये आपकी हुकूमत भी यही करती रही है। ट्रांजिशनल खत्म ही नहीं हो रहा। चूंकि आपने मुझसे ही सवाल किया है तो मोहतरमा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बात करने दें फिरदौस साहिबा से। देखिए फाद भाई, बात यह है कि बिल्कुल आपने ये दुरुस्त फरमाया कि ये आर्गूमेंट ही ख़त्म नहीं होती और हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि जब बात होती है तो हम पिछली हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। इन चीज़ों से हमें निकलना पड़ेगा जी। बात यह है कि अगर हम ये कहें कि पिछली हुकूमत की वजह से ये हुआ है तो अवाम एकदम ये सवाल करती है कि जी इसी वजह से तो हमने आपको एक मैंडेट दिया है और वो इसलिए हमने दिया है कि हम एक तब्दीली देखना चाहते थे। अब वो तब्दीली देखने को भी उनको नजर नहीं आती, यही तो रोना है। हम कहते हैं भाई अगर कोई तब्दीली नजर आने लगे तो वो अवाम भी फिर उम्मीद रखेंगे कि जो हमने एक फैसला किया था और एक डिक्टेटोरियल रिजीम को हमने फारिग किया और जमहूरी कुव्वतों को लेकर आए तो वो जमहूरी कुव्वतें सही सिमत में जा रही हैं। अब यही कहा जा रहा है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो सही सिमत में नहीं जा रही। ये अवाम का तासुर जो है ये बिल्कुल मैं समझता हूं कि दुरुस्त है। अच्छा, अब इसमें हमें तासुर जो आप बात कर रहे हैं इसके लिए सबसे बड़ी फाद भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अगर हकीकत में अपने गिरबान में देखें तो हमें यह नजर आएगा कि हम उसी हुकूमत को जिसको हम मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं उसकी पॉलिसीज की कंटिन्यूटी लेकर हम चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हैं साहब, ये जो कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हैं, अब देखिए उसमें ये जो रिफॉर्म्स कमेटी, आईनी इस्लाहाती कमेटी है, उसमें जो आप बात कर रहे थे कि जो आमराना हुकूमत की जो चीज़ें जो है मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो एलिमेंट्स हैं वो उसी में अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं। COD इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा, 17वीं तरमीम ख़त्म हो नहीं रही। अब इसमें मुझे पता है कि पीपल्स पार्टी का एक इस पर पक्का पकाया जवाब है, नून लीग का भी है और वो जवाबात रोज सारे चैनल्स पे, सब टॉक शोज पे हम सुनते हैं। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपस की सियासत की वजह से अगर ये बिल्कुल बेसिक रूल्स ऑफ द गेम भी एग्री नहीं कर पा रहे आप दोनों पार्टीज, तो फिर गुड गवर्नेंस तो बहुत दूर की बात है। मतलब इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, बेसिक इश्यूज की बात है। फाद भाई, मैं आपको इतना शॉर्टली ये कहूंगा कि सिंसियरिटी ऑफ पर्पस अगर हो और रूलिंग पार्टी में सब पर्टिकुलरली, तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब 1900 आपने कहा अगर हो, यानी आप कह रहे हैं कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम बस बात देखिए ना, यही मैं मिसाल इसीलिए दे रहा चाहता हूं कि 1997 में जब हम आए तो आईन की सूरत इसी तरह बिगड़ी हुई थी जो आज आपको नजर आ रही है। लेकिन क्या था कि सिंसियरली हमने बैठ के कहा कि सबसे पहले हमने आईन को दुरुस्त करना है और आप देख लें कि हम पे ये इल्जाम भी लगा कि जी अमेंडमेंट्स जो है
वो महीनों की बजाय दिनों में हो रहे हैं। लेकिन वो नहीं हो पा रहा। दिनों में हो रहे थे, ये नहीं था कि हमने कुछ बुलडोज किया था, हमने सबको ऑनबोर्ड किया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमारे साथ ही, देख लें यूनानिमसली हमने सब कुछ किया, इनकी पार्लियामेंट्री पार्टीज के साथ बैठ के, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टीज में डिस्कस करके हमने आइन को दुरुस्त करके इस शक्ल में दिया कि आज भी सब कह रहे हैं कि 1999 की सूरत में इसको बहाल किया जाए। 1999 की सूरत में मैं कहना चाहती हूँ कि ये 97 का जो जिक्र कर रहे हैं जगड़ा साहब, ये जेर में रखें कि 97 में इनके पास 2/3 मेजॉरिटी थी और इस वक्त हमारे पास ज्यादा अक्सरियत है। ये कोलिशन गवर्नमेंट है, उस वक्त ये बिल्कुल सोलो पार्टी थी और इनके सोलो डिसीजन थे। इनको कोलिशन पार्टनर के साथ कंसेंसस की उस तरह से जरूरत नहीं थी। ना 97 में मुल्क के ये हालात थे, ना वार ऑन टेरर के हवाले से मसाइल थे, ना इकोनॉमिक चैलेंजेस इस तरह के थे, और ना आपकी इकोनॉमिक चैलेंजेस देखिए आप याद करें, मुझे बात कर लेने दें, फिर आप यकीनन अपने खिताब जारी रख सकते हैं। बात यह है कि इस वक्त हमारा जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, हर सूबे के अंदर आप कोलिशन गवर्नमेंट में हैं। बलोचिस्तान के अंदर जो छोटी पार्टीज हैं, ओवरऑल सेंस ऑफ डेप्रिविएशन है। सिंध के अंदर आप देख ले, हम कोलिशन में हैं। फ्रंटियर में हम एक डिफरेंट पार्टी के साथ बैठे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ बैठे हैं। ये तो सारे बहाने, आवाम तो कहती है तो बहाने, ये तो वो बातें हैं जो हम रोज सुनते हैं। चैलेंजेस हैं। देखिए 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी हो और हम एक सोलो मेजॉरिटी पार्टी के साथ, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के साथ पार्लियामेंट में बैठे हूँ, तो आपको एक डिफरेंट पिक्चर नजर आए। लेकिन ये तो फ्रेंडली ऑपोजिशन लेते हैं। कुछ दिन पहले तक तो ये फ्रेंडली ऑपोजिशन थी, तो कह रही थी जी जो आइन में करना है हम आपके साथ हैं, वो हुकूमत ही नहीं कर पा रही। ये बिल्कुल ये इनके PMLN की हद तक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक यकीनन हम एक कंसेंसस COD के तहत पहले से तय कर चुके हैं। लेकिन आप ये देखें कि दो मेजर पार्टीज अगर छोटे सूबों को, ये छोटी पार्टीज को साथ लेके नहीं चलती और हम वन साइडेड बुलडोज करते हुए कोई अमेंडमेंट करते हैं, तो उसका क्या मैसेज जाएगा? वो हमारी यकजहती को नुकसान पहुंचेगा। तो हम इंशाल्लाह। ठीक है, वेरी क्विकली मैं दोनों से बिल्कुल एक बुनियादी सवाल पूछना चाहूंगा। जगड़ा साहब, इस सारी डिस्कशन के बाद ये भी हम माजी में भी जा रहे हैं, वही जो पुराने इल्जामात हैं उनको रिसाइकिल कर रहे हैं। 2 साल पूरे हुए, अवाम अगर डिसअपॉइंटेड हैं तो वो हक बजानिब है, अग्री करेंगे? ये बिल्कुल हक बजानिब है जी। इसमें तो मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता हूं कि हमें तो आवाम से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो फैसला किया था वो हम उनके एतमाद पे पूरे नहीं उतर सके और हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, इल्जामात पे इल्जामात, कभी एक पे कभी दूसरे पे। ये चक्कर जो है इनसे हमें निकलकर अवामी मसाइल की तरफ भी रुजू करना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट पॉलिसीज जो है और खुसूसन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और जो 14 नुकात इस पार्लियामेंट ने मंजूर किए थे इस वॉर ऑन टेरर से निकलने के लिए, दोबारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा खत्म हो गया है, डिस्कशन हमारी अच्छी जा रही थी। मैं शुक्रगुजार हूं अपने दोनों मेहमानों का, इकबाल जफर झगड़ा साहब और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। बात कर रही थी कि 2 साल में जमहूरियत ने पाकिस्तान को क्या दिया। जिस सर्वे का मैं हवाला दे रहा था उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो पाकिस्तान की नौजवान हैं उन्होंने कहा है कि उनकी बहुत बड़ी तरजीह है कि पाकिस्तान को एक विजन की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म विजन। हमें हमारी लीडरशिप बता सके कि ये हमारा प्लान है और आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद हम उस जगह पे खड़े होंगे। वो विजन हमें नहीं मिल रहा किसी भी जमात से, किसी भी पार्टी से, क्योंकि वो लोग NRO और अदलिया से झगड़े और आपस में झगड़े, इनसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो अगर लोग अवाम डिसअपॉइंटेड हैं तो उनके पास उसकी बहुत जेन्युइन वजह है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बात करेंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती से हमें क्या फायदा हो रहा है। ब्रेक के बाद